Hello everyone, good evening everyone. Welcome to platform of Unacademy and welcome to special session of what are the basic softwares which a chemical engineer can require. ठीक है, सो आज पूरा का पूरा जो हम लोग फोकस करने वाले हैं थोड़ा अपना एक अलग स्किल की तरफ फोकस करने वाले हैं। मतलब टेक्निकल स्किल्स की तो हम लोग बात डेली करते रहते हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम अदर सॉफ्टवेयर स्किल्स जिसका एक पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियर्स को नीड होती है, बट जनरली हमें उसका आइडिया नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमारे करियर में या करिकुलम में जो है ना वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, सो आज पूरा का पूरा हम लोग इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं बेटा। तो गुड इवनिंग है सभी का, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने एंड से एक बार इस सेशन का जो लिंक है ना कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी पर्सन आपका जो नीडी है ना उस तक शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप भी अपने करियर में या करिकुलम में इस चीज़ को ऐड कर सकें, अपनी स्किल्स को आप भी इंप्रूव कर सकें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं भी अगर प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो यू शुड गिवन प्रेफरेंस। ठीक है ना, तो आपको प्रेफरेंस मिले और आपका सिलेक्शन पहले हो। मैंने बोला एक चीज़ आपसे कि भीड़ से कुछ अलग करना होगा तभी आप भीड़ से अलग दिखेंगे। ठीक है, तो अलग कंट्रास्ट के कपड़े पहन के तो जा नहीं सकते हैं, तो लोगों से अगर अलग दिखना है तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको लोगों से अलग खड़ा करे। टेक्निकल स्किल सबके पास होती है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन जो ये स्किल है हमारे पास, यही आपको एक अलग क्राइटेरिया देगी। ठीक है, तो इस स्किल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो वेलकम बेटा सभी का इस सेशन में, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। एंड गुड इवनिंग है बेटा सभी को। यस बेटा, पार्थ, मुकेश, वृंदा, किरण, गुड इवनिंग, भवानी गुड इवनिंग। काफ़ी दिन बाद दिख रहे हो किरण बेटा, कैसे हो, क्या हाल है, सब बढ़िया। यस, तो अपने एंड से एक बार आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल ये आपके लिए है, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है ना, डेडिकेटेड चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सेशन को आप लाइक कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको आज अलग मिलने वाला है। ठीक है, सो आज का जो पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ बातें हमारी होंगी, कुछ बातें आपकी होंगी, तो ये पूरा जो डिस्कशन मोड में हम लोग मूव करने वाले हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको नोट डाउन करने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी कुछ मैं आपको चीज़ें विजुअलाइज भी कराऊंगा कि हाँ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको अगर डाउट्स होते हैं ना तो वो भी मेरे साथ आप साथ साथ पूछते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी इशू जो है ना इन फ्यूचर आपको फेस ना करना पड़े कि सर आपने ये जानकारी दिया था लेकिन इसका जो है ना डिटेल मेरे को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको फील ना हो। इसलिए हर चीज़ के बारे में अच्छे से बातचीत करते हुए चलेंगे। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे सीख सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट आप कैसे सीख सकते हैं। अगर आप पेमेंट भी करते हैं अगर, तो नॉमिनल चार्जेस के साथ आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर्स बेसिकली कोई भी जो केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो बीटेक कर रहा हो या फिर यू आर प्लानिंग फॉर द एमटेक, अगर आप एमटेक की प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपके पास में सॉफ्टवेयर्स आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एमटेक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझाऊंगा भी। तो आपके पास कोई भी टॉपिक सपोज मान लीजिए आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर आप कैसे इन सॉफ्टवेयर स्किल्स से, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट को तो आप इंप्रूव करेंगे ही, इसके साथ साथ आप अगर एमटेक में अगर कोई भी कोर कंपनी आपके सिलेक्शन के लिए आती है तो वहाँ पर अपने प्लेसमेंट के चांसेस कैसे इंप्रूव करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि एमटेक के अंदर कोई भी अगर टेक्निकल कंपनी अगर आएगी तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, वो यही चाहेगी, क्योंकि एमटेक किया हुआ अगर बंदा है तो वो यही चाहेगी मैं एक ऐसा बंदा लेकर के जाऊँ दैट शुड ऐड द प्रॉफिट इन द आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉफिट ऐड कर सकें। अगर वो आपको सैलरी पे करेगा, 17 लाख 18 लाख का पैकेज अगर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो आज उन चीज़ आपके बारे में बात करने वाले हैं। चलो जागृति बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, है ना, काफ़ी कुछ अपने को बात करनी है। सो स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ में, कि जो भी आज मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट इन द गेट एंड PUC एग्जाम, having 10+ year teaching experience in the field of chemical engineering and 5+ year teaching experience in the field of GATE। जो सब्जेक्ट्स मैं आपके कवर करने वाला हूँ GATE 23 के लिए, दैट आर फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, प्रोसेस एंड मिशन कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। ये 5 सब्जेक्ट के साथ में मैं आपसे डील करने वाला हूँ 23 के लिए। इसमें से मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आप मेरे से देख भी रहे हैं या फिर आप लोगों ने पहले देख भी लिए होंगे। ठीक है, सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप मेरा कोड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस आइकॉनिक क्विज कॉम्बेट या टेस्ट सीरीज के लिए SKP100 इज द कोड। एंड इस कोड के साथ में जो है ना आप मेरे साथ प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग के साथ मूव कर सकते हैं। आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए इसको। ठीक है ना, आप इंस्टॉल करने के बाद मेरा प्रोफाइल सर्च करेंगे सुमित प्रजापति, तो आपको मेरा इस तरह से प्रोफाइल ओपन होकर के आएगा। इसमें से सिंपली आपको फॉलो बटन में क्लिक करना रहेगा। फॉलो करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मेरे थ्रू कुछ भी अगर आपके लिए शेयर किया जाता है, कोई भी लिंक है, कोई भी आपका क्विज है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं,
वो आपके पास तक डायरेक्ट पहुंचता है। सेकेंडरी आपके पास अगर मेरा कोई भी क्लास है, अगर आपका बारे में आपका प्लान करता हूं तो उस क्लास का लिंक भी आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, प्लस कोर्सेज, फ्री क्लासेस सभी को आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप बेटा प्लस के साथ अगर मूव करने वाले प्लान कर रहे हैं तो ठीक है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी है प्लस के लिए। अगर आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट फॉर्मेट में सारे क्लासेस आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपको वीकली आपको टेस्ट भी देने का, क्विज भी देने का मौका मिलेगा, असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर आपको नोट्स मिलते रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिल जाते हैं, सारे क्रैश कोर्स एंड आरआईबीज आपको मिलेंगे जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स को और बूस्ट किया जाएगा। एंड कोई भी पर्टिकुलरली कोर्स को आप कितने भी टाइम देख सकते हैं, अनलिमिटेड आप एसेस कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो आपके पास पर्सनल कोच और मेंटर का फीचर आपको मिलेगा, कोच के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, वीक टॉपिक्स पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का आप एनालिसिस कर पाएंगे। फिजिकल नोट्स इस बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट केमिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा लेट आएगा आपके फिजिकल नोट्स, तो उसमें जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे उसके डाउट्स के लिए भी आपके पास एक डेडिकेटेड एजुकेटर अवेलेबल रहेगा जो कि आपके डाउट्स क्लियर करेगा। बॉक्स में आपको इसका पिन जो है ना, लिंक जो है ना आपको वो भी मिल जाएगा कोर्स का, तो वहां से जाकर के आप सीधे जो है ना इनरोल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, हेक्सोफिलिक हीट ट्रांसफर खत्म हो गया क्या यूट्यूब पर? बेटा खत्म तो नहीं हुआ है, बट जनरली आप लोगों का स्ट्रेंथ की वजह से मैंने बीच में रोकना पड़ा है मेरे को सब्जेक्ट, ठीक है। बट मैं ट्राई ये करूंगा कि आपको जो है ना सब्जेक्ट में पूरा प्रोवाइड कर दूं, भले मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूं, ताकि आपका प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए, बाकी आप लोग बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे, ठीक है। बेटा प्लस का टाइमिंग 9:30 PM रहेगा प्रदीप, ठीक है ना। एंड एवरीवन जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी को गुड इवनिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। सो मैंने आपसे बोला ना कि ये जो सॉफ्टवेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जनरली हमारे पास हमको अच्छे से पता है कि डे बाय डे हमारा कोई भी जो इंडस्ट्री है उसमें आपने देखा हमारे पास कोई भी एक, सपोज मान लीजिए एक मोटर व्हीकल अगर आपका लॉन्च किया जाता है, कोई भी कार आती है आपकी, वो मॉडल आपका 2021 में कोई जो एक मॉडल आया था किसी बाइक का या कार का, वो डेली बाय डेली बेसिस पर क्या करते रहते हैं, उसमें कुछ अपग्रेडेशन करते रहते हैं, ठीक है ना। भले आपका इंजन का पावर वही रहेगा, बट उसमें क्या करते हैं, उसका एक्सटीरियर में इंटीरियर में कुछ चेंजेस करके, ताकि हमारा क्या रहा है अल्टीमेटली वो फोकस में बनी रहे चीज़, हमारा क्या रहा है सेल जो है ना, ठीक है ना, वो हमारा क्या है अच्छा होता है। कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा, वो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ या फिर मैं किसी केमिकल इंडस्ट्री की बात करूँ, तो वहाँ पर भी डेली बाय डे बेसिस पर कुछ ना कुछ हमारे जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं या जो प्रोसेसेस हमारे पास हैं उसमें अपग्रेडेशन करते रहते हैं। सो अपग्रेड करने के लिए बार बार क्या करेंगे, पूरे प्रोसेस को जाकर के चेक तो नहीं करने वाले कि इसमें क्या अपग्रेड किया जाए। सो अपग्रेड करने के लिए या तो आप उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं या आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, कैसे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, या फिर जनरली हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उनका हम लोग इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो भी हमारा क्या करेगा, कॉस्ट कटिंग का ही काम करेगा। तो अल्टीमेटली हम डे बाय डे बेसिस पर यही चाहते हैं ना कि हमारा प्लांट जो है ना उसका कॉस्ट हमारा उतना ही रहे, लेकिन उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने लगे। तो हम डे बाय डे बेसिस पर क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करने का प्लान करते हैं। अपग्रेड करने का मतलब क्या, सपोज मान लीजिए पहले आपको एक रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, उस रिएक्टर का जो वर्किंग था, ठीक है, तो उस वर्किंग में कुछ ना कुछ आप नॉमिनल चेंजेस करते हैं, ठीक है, या तो फिर किसी भी पर्टिकुलरली कुछ भी आपकी वर्किंग अगर हो रही थी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो उसके डिजाइनिंग है हमारे पास उसमें क्या करेंगे, आप मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मॉडिफिकेशंस करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलरली आपकी डिजाइनिंग की टीम होती है हर इंडस्ट्री के पास में, तो वो आपकी क्या करती है, वो स्टडी बेसिस पर आपका ये जज करती है कि एक्चुअली में हम इसमें क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रोसेस सिमुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उनका बेसिक जो रोल होता है वो आपका यही होता है कि क्या चेंजेस आपके कर सकते हैं या क्या चेंजेस आपके पर्टिकुलरली होने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम ये जज कर पाएँ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा एंड कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। यस, तो मैं उसी के बारे में आज सारी बात करने जा रहा हूँ। तो एक हमारा जो पूरा का पूरा टीम है ना, तो जनरली वो एक इमेजिनेशन बेसिस पर काम करती है, ठीक है ना, डाटा बेसिस पर काम करती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। हम लोग को करते क्या, केमिकल इंजीनियर्स का पूरा जो पार्ट होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का होता है। आपने कोई भी अगर क्वेश्चंस अगर पढ़े आपने हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर के अंदर, तो वहां पर आप जनरली प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं, आप सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप क्या करते हैं, वेरिएशंस करते हैं। सपोज आपने कहीं पर भी अगर मटेरियल एनर्जी बैलेंस लगाया किसी एक्सचेंजर के अंदर, किसी रिएक्टर के अंदर, किसी फर्नेस के अंदर, तो वहां पर आप करते क्या कि एक्चुअली में हमारे पास अगर सपोज मान लीजिए ये प्रोडक्ट का अगर ये हीट कैपेसिटी है तो इतना हमारे पास हीट फ्लो रेट आपको मिलता है। तो जनरली ये जो डाटा आपके पास है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ डाटा का वेरिएशन करेंगे। डाटा का वेरिएशन मतलब क्या है, पहले हमारे पास कोई सपोज मान लीजिए एक्सचेंजर की मैं बात करता हूँ, पहले हमारे पास कोई दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे, आपका कूलेंट या फिर हॉट फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया जिसका हीट कैपेसिटी लो या हाई है, जिससे हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली हीट फ्लो रेट हमारा कम या ज्यादा हो। या फिर हम क्या करें, कुछ आपका उस एक्सचेंजर के डिजाइनिंग में चेंज करें जिससे कि हमारा क्या हो कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाए। अल्टीमेटली ये स्टडी हमारी चलती रहती है ना, रिसर्च टीम का यही काम रहता है कि एक्चुअली हमारे पास क्या क्या हो सकता है। वो रिसर्च टीम
कैपेबल अगर नहीं होती है, आपको पता है कि हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आईआईटीज के अंदर चलते रहते हैं। उनको पता है कि जनरली हमारे पास में क्या है कि अगर मैं आईआईटी से कोलैबोरेशन करके चलूंगा ना, तो वहाँ की जो टीम है, वहाँ पर जो हमारे पास कोई भी जो प्रोजेक्ट आपका होगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारी टीम से बहुत बेटर आएगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आईआईटीज में चलते रहते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशंस, कुछ भी चेंजेस, सभी आईआईटीज के प्रोफेसर्स के पास में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं मेजर इंडस्ट्रीज के, मतलब पीएसयूज के तो प्रोजेक्ट रहते हैं। आपको पता है कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स जो है ना आईआईटीज के अंदर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं डीआरडीओ के पास साइंटिस्ट की कमी है, तो लेकिन होता क्या है कि एक कोलैबोरेशन से अगर काम करते हैं ना मिलजुल करके, तो एक होता है ना कि जब डिफरेंट ब्रेन्स मिलते हैं ना तो किसी चीज़ का आउटपुट अच्छा आता है, तो उस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है ना, चलो कोई लेट नहीं बेटा, सब टाइम पर हो। सो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो अभी आपको पता चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे बेस्ट है, हम लोग उसकी तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जरा ध्यान सुना जरा, हमारा सॉफ्टवेयर का जो मेन रोल होता है किसी भी काम का इंडस्ट्री के अंदर में, वो कई सारे मेन रोल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप प्रोसेस सिमुलेशन पर काम करना चाहते हैं। प्रोसेस सिमुलेशन का मतलब समझते हैं ना कि वहाँ पर आप कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग करके प्रोसेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसके मटेरियल एनर्जी बैलेंस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलरली आप उसके डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर प्रोसेस सिमुलेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी आपका इक्विपमेंट का डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, डिजाइन का मतलब समझते हैं ना कि उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसमें जो लगे हुए पर्टिकुलरली आपके आर्सिलरीज इक्विपमेंट्स हैं या फिर आपके जो सब्सिडरीज इक्विपमेंट्स हैं, उनमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं, रिबॉयलर का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है ना, कंडेंसर का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कॉलम की प्लेट्स कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारे कैलकुलेशंस। तो हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती हैं, मैंने बताया, आपको पता भी होगा कि कोई भी पर्टिकुलरली हमारे पास जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है वो दो होती है। पहला होता है मॉडिफिकेशंस, कोई भी आपके प्रोसेस है या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, बहुत नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है, आप न्यू डिजाइनिंग करते हैं। तो ये बहुत रेयर होता है, न्यू डिजाइनिंग बहुत कम की जाती है। अगर आपको कोई प्लांट, अगर कोई प्रोसेस अगर आपको नया लगाना है, नया अगर स्टेब्लिश करना है, तो ही आप क्या करते हैं, न्यू पर्टिकुलरली प्रोसेस का डिजाइन करते हैं। अदरवाइज हमारे पास एग्जिस्टिंग जितनी प्रोसेसेस हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं, उनमें डे बाय डे मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा होता है। उसमें कुछ चेंजेस अगर कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, आउटपुट या फिर आपका जो है ना एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर नया डिज़ाइन करने जाएंगे तो वहाँ पर टाइम टेकिंग भी होगा, पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, और अगर आपको बाई चांस अगर कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है किसी प्लांट की या फिर कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास यूरिया प्रोडक्शन, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, स्नैप प्रोगेटी, या फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका हाइबर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। ये कॉमन प्रोसेस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उस प्लांट की एफिशिएंसी में अगर 1% भी चेंज कर लिया तो मतलब यू आर अ जीनियस पर्सन। अगर आप उसकी एफिशिएंसी में 1% भी चेंजेस कर लेते हैं, तो हमारा बस रात दिन टीम का यही रोल होता है। तो उस टीम का अगर आप पार्ट बनते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर आप उस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव द सम स्किल्स अदर देन द टेक्निकल नॉलेज। तो हीट एक्सचेंजर का नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास एक्सचेंजर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके डिजाइन पर्टिकुलरली पैरामीटर्स हैं, उसमें चेंजेस अगर करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी पर क्या चेंज होता है, ये सिर्फ एक डिजाइनर को पता होता है। ठीक है ना, जो इक्विपमेंट का डिजाइन कर रहा है, फिर जो प्रोसेस का सिमुलेशन कर रहा है। सबसे पहला हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, इसका मेन पर्पस हमारा क्या होता है, हम सभी को पता है कि जनरली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पीछे आपको बनाया ना डायग्राम, आप सभी को पता है जितनी भी हॉलीवुड मूवीज आप देखते हैं, तो हॉलीवुड मूवीज के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास सारा का सारा, अभी तो 3D का आपका जमाना आ चुका है, तो सारा का सारा जो रोल होता है ग्राफिक्स का होता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना ग्राफिक्स तगड़ा यूज किया गया, बड़ा तगड़ा ग्राफिक्स था। तो ग्राफिक्स का एक्चुअली में रोल है क्या, कि जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसको क्या करना, 3D कन्वर्जन देना। ठीक है, तो वहां पर हमारे क्या है, वो पर्टिकुलरली हमारे पास सिनेमैटिक ग्राफिक्स अलग हैं। सिमिलरली हमारे पास कोई भी, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक रिएक्टर है अगर ये, तो इस रिएक्टर के डिजाइनिंग के लिए हमारे पास में क्या क्या पर्टिकुलरली चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होती है, पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं, या उसको क्या करना, 2D से 3D फ्रेमवर्क में चेंज करना। तो सबसे पहला हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है ना, ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, इन दोनों का रोल सेम है, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, दोनों का रोल सेम है। पहला जो सॉफ्टवेयर हमारे पास में आता है दैट इज द एनालिसिस एंड सेकंड वन इज द सॉलिड वर्क। ठीक है, अब ये जो दोनों के दोनों हमारे सॉफ्टवेयर, इनका मेन पर्पस है हमारे पास में कि कोई भी हमारे पास प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप उसको डिजाइन कर सकते हैं 3D में, एंड इसके अलावा इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली इनका रोल सिमुलेशन का है।
प्रोसेस सिमुलेशन के अंदर मैंने बताया ना कि कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, अगर आप सपोज मान लीजिए पहले आपका हीट का फीड रेट अगर इतना था, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आप फीड रेट का चेंजेस अगर करते हैं तो एक्चुअली में हमारा जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनके लोड में क्या वेरिएशंस आएगा एंड हमारा जो आउटपुट आपका निकलेगा उसमें क्या वेरिएशंस आएगा। तो ये मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आप सब अच्छे से जानते हैं, आईपीसी आप सभी पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता है कि अगर इनपुट में थोड़ा सा भी हम चेंजेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, आउटपुट भी आपका चेंज होता है, आप अच्छे से जानते हैं। सिमिलरली हमारा सिमुलेशन का यही रोल रहता है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, ये सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर इनका रोल होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स में, या फिर हमारे पास कोई भी हम अगर क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टर या फिर कैटलिस्ट की डिजाइनिंग करते हैं ना, कैटलिस्ट की डिजाइनिंग आप करना क्या चाहते हैं कि अगर पर्टिकुलरली मैं कोई कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो रिएक्शन की काइनेटिक्स में क्या वहाँ पर इंपैक्ट आएगा। तो रिएक्शन के काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि वो आपका अगर रिएक्शन की जो थर्मोकेमिस्ट्री है, मतलब एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ पर आपका क्या रोल होगा, कैटलिस्ट हमारा किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी में आपका रोल प्ले करेगा, कैसे हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करेगा। तो अगर आप ये सब स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, एनएसएस एंड हमारे पास दूसरा आता है सॉलिडवर्क्स। अब बात ये आती है, बहुत ही तगड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना। तो इसमें एक्सपर्ट आप तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन जनरली है क्या कि अगर एक बेसिक नॉलेज भी अगर हमको इनका आ जाता है ना, अगर आप उससे बोलते हैं कि आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एनालिसिस, सपोज मान लीजिए किसी इंटरव्यूअर से आपने इतना बोला कि आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एनालिसिस, वो बोलेगा यार बंदा गजब है, ठीक है ना। जो चीज़ के बारे में लोगों का नाम नहीं पता होता, उस चीज़ का इसको नाम भी पता है और उसके बारे में इसको जानकारी भी है, मीन्स यू हैव द प्रॉपर्टी एंड यू हैव द स्किल। अब ये आपको सीखना कैसे है, पता चल गया ना इसके अंदर होता क्या क्या करना होता है। सो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, देखो हमारा एक्चुअली जो केमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर है ना, वो कई वैरायटीज में डिवाइडेड है। मतलब हमारे पास में स्पेशलिटी केमिकल्स, जिनको आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स बोलते हैं, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स एक वो सेक्टर हमारे पास होता है, एक ऑयल एंड गैस का सेक्टर हमारा वो अलग होता है, एक पॉलीमर का सेक्टर हमारा अलग होता है, एक फार्मास्यूटिकल का सेक्टर अलग होता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमारा पूरा सेक्टर डिवाइड किया गया केमिकल का। और आप अगर काम भी करते हैं तो आप इन्हीं में करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर अगर आप आते हैं तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी आपके आ जाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या पेट्रोकेमिकल्स जो भी हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। दूसरा आता है आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर, जिसके अंदर सारी रिफाइनरीज आती हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं। तीसरा मैंने बोला आपसे पॉलीमर सेक्टर, ठीक है ना। तो पॉलीमर के अंदर हमारे क्या होता है, जितने भी आपके जनरली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से निकलने वाला जो आपका प्रोडक्ट आपका निकाल रहे हैं, एक पॉलीमर सेक्टर आता है। फिर आपका दूसरा आता है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है। केमिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस जनरली आपके पास में अगर आप डिजाइनिंग की बात करेंगे। अच्छा, आपको एक अच्छी सी चीज़ पता है कि अगर सपोज मान लीजिए कोई एक रिएक्टर आपको डिजाइन करना है, तो वो रिएक्टर हमारा चाहे आप किसी पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करें या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करें, वो रिएक्टर का हमारा रोल तो यही है ना, रिएक्शन कराना। तो उसको डिजाइन करने के लिए किसी एक प्रोसेस सिमुलेटर मींस किसी केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी ना, जरूरी है, 100% जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा अगर ये स्किल हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हमारा जो एप्लीकेशन है ना, तो वो हमारा ब्रॉड हो जाता है। वो हमारा सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं, हमारा वो आपका एप्लीकेशन जो है ना, वो फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि उनको वहां भी जरूरत पड़ने वाली है और उसकी डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये अगर स्किल आती है तो वो आपका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड हो जाता है, ठीक है ना। यस, सो अब इनको सीखने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहाँ से आपको इसको सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास में जो तरीका है वो ये है कि जो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपका एनएसएस के बारे में, ठीक है। सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर यही है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। एनएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आपका सॉफ्टवेयर लिखा है एनएसएस की बात कर रहा हूँ। हमारे पास कॉर्नेल आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वहाँ के पर्टिकुलरली प्रोफेसर हैं, आपको दिख रहा होगा, वहाँ के प्रोफेसर हैं राजेश भास्करन, ठीक है ना। तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एंड स्वानसन डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग सिमुलेशन, ये डायरेक्टर भी हैं आपके इंजीनियरिंग सिमुलेशन के। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरा कोर्स आपको दिख रहा है, ये फ्री कोर्स है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स है आपको, ठीक है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है बेटा, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ही इसका कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये कोर्स भी कैसा है, ये मूक कोर्स है, मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स आपका, जैसे कि आईआईटीज प्रोवाइड करता है नट्टेल के थ्रू, वैसे ही पर्टिकुलरली हमारे पास ये कोर्स आपका है मूक्स के थ्रू, वहाँ भी आपको ओपन सोर्स कोर्स है ये, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको पूरा इंजीनियरिंग सिमुलेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपका एनएसएस है ना, एनएसएस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है। सो अभी ये कोर्स आपका अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये कोर्स आपका आज से ही स्टार्ट हुआ है। आप जाकर के अगर देखेंगे इसका, सो 3 जून से ही आपका ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको पूरा एक ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे रन करते हैं, कैसे पर्टिकुलरली हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, सिमुलेशन का क्या रोल होता है, बेसिक से बिल्कुल वो स्टार्ट करते हैं। इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए,
पहला आपको चाहिए क्या कि आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ वो आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपको आनी चाहिए। इनका ही बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए बस, बाकी आपसे कुछ भी आपका एक्सपर्टाइज नहीं चाहते हैं। वहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है और वो अच्छे से जो है ना आपको, आपका 2 to 3 वीक 6 वीक का कोर्स है ये 6 वीक का कोर्स है, आपको 4 to 6 लिखा है इसमें, एस्टिमेटेड 6 वीक का कोर्स है ये। 6 वीक्स के अंदर क्या करेंगे, आपको ये पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं इस कोर्स की, एनालिसिस की ये, ठीक है। अब इसका अगर आप बात करते हैं ना, तो ये आपको जो ट्रेनिंग देंगे, अगर इसका आप सर्टिफिकेशन कोर्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे को सर्टिफिकेट भी मिले, तो सर्टिफिकेट कोर्स की जो कॉस्ट है ना वो लगभग 15,000 रुपीज़ है। अगर बात करें इंडियन रुपीज़ में, तो 15,000 रुपीज़ के अंदर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। एंड ऑल टाइम जो है ना अनलिमिटेड जो है ना, आप पूरा का पूरा असेस कर सकते हैं उसमें, फिर आपको नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ये भी सब मिल जाते हैं। तो दो आपके पास हैं। तो अगर आप बेसिक चाहते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज चाहते हैं, एक्सपर्टाइज तो आप बनने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, तो आप अगर उसका एक बेसिक अगर नॉलेज चाहते हैं तो आप ये फ्री लेक्चर्स के थ्रू जा सकते हैं, 6 वीक के फ्री लेक्चर्स आप इनके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। ये प्रोसेस सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको अगर आप देखो, मैं यहाँ पर जो आपको डिटेल जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, इसके बाद जाकर के आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों पर, आप जाकर के एक बार देखिए, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ये आपका पर्टिकुलरली आप जब सर्च करेंगे ना AS एनालिसिस, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, आप उसमें जब डालेंगे एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम, तो आपके पास ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, बस यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा, कर्नल यूनिवर्सिटी के अंदर का ही ये कोर्स है, मूक कोर्स है, ओपन कोर्स है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के इसको लर्न कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इंडियन प्रोफेसर है राजेश भास्कर, इंडियन प्रोफेसर है, यही आपको क्या करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से आपको सीखने का मौका मिलता रहेगा। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 जून आज से क्लासेस इसके स्टार्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट लेक्चर आज इसका था। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ बोली है ना कि आपके अब अंदर जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा तब तक आप डिमांडिंग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता है ना, डिमांडिंग वही होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। अगर किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, अगर किसी को डांसिंग अच्छी आती है, तो पूरे क्लास के अंदर लोग उसको अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपके अंदर भी है, भीड़ में खुद को अलग करने का तरीका है ये स्किल्स आपके अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो मॉडल आता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारे पास सपोज मान लीजिए कोई भी आपके पास मॉडल अवेलेबल है, फिजिक्स बेस्ड मॉडल होगा, ऑब्वियसली बात है। कोई एक रिएक्टर अगर है तो हमको अच्छे से पता है उस रिएक्टर के अंदर में नॉर्मली अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो क्या लगेगा, वहाँ पर फोर्सेस लगेंगे। कोई भी अगर फ्लूइड आपका भरा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर इनर्शियल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बायोन्से फोर्सेस, ये फिजिक्स की बात आ जाती है। तो वहाँ पर फिजिक्स के पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, मैंने स्ट्रक्चर की जैसे बात की कि हमारे पास उसकी वॉल पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अच्छे से हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर, ये 3 पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होता है, एक्चुअली में आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। चाहे फ्लूइड की बात करें, चाहे हीट की बात करें, चाहे मास की बात करें, कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है। अगर फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड के केस में हमारे पास तीनों आ जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आएगी, वहाँ पर हीट ट्रांसफर भी आएगा, मास ट्रांसफर भी आएगा। तो अगर कहीं पर भी हमारे पास में क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, अगर आपका फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं या स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, हमारा ये पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको यूटिलाइज किया जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमसोल मल्टीफिजिक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका बेटा, कॉमसोल मल्टीफिजिक्स। ये हमारा एक तरह से 3D सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है। मतलब कोई भी हमने अगर डिज़ाइन अगर प्रिपेयर किया है तो वहाँ पर हमारा एक्चुअली में अगर मैं वहाँ पर कोई भी अगर हमारा सपोज लीजिए फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर किस तरह से हमारा उसका फ्लो रेट होगा, क्या उसमें वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई भी अगर हमारा हीट का ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वो कितना इफेक्टिव होगा, अगर मास ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वो कितना इफेक्टिव होगा। तो किसी भी तरह के आपके जो रिएक्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, एब्जॉर्बर्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप इसका भी लर्न कर सकते हैं, इसको भी सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए आपके पास में सिंपली जो है ना, इसको सीखने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, कहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए आपके पास में कॉमसोल जो आपका पार्टिकुलरली है वो खुद का अपना जो है ना रनिंग सेक्टर रन करता है। कॉमसोल जो सॉफ्टवेयर है वो खुद का अपना लर्निंग सेक्टर रन करता है। तो उसके अंदर जाकर के जो है ना आप उनके जो आपके एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू जो है ना आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको ऐड कर दिया है, ठीक है ना। कॉमसोल लर्निंग सेक्टर, इस पर्टिकुलरली इनके वीडियोस आपके रहते हैं। इसके अलावा जो मैंने पीछे आपसे जैसे बात किया एनएसएस का कॉमसोल की बात करता हूँ, इनके यूट्यूब में भी फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल रहते हैं। तो उन फ्री ट्यूटोरियल्स के थ्रू भी जाकर के जो है ना आप डेमो क्लासेस के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं,
ठीक है ना। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी और भी आने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है ना, पेशेंस रखना, अभी और भी आने वाले हैं। ये आपके ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, जो आप कुछ के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ये जनरली हमारे पास पर्टिकुलरली ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेजरली हमारे जो है ना किसी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इनका इस्तेमाल यहाँ नहीं देखेंगे, किसी के पास आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज जो आपकी है ना वो सारे ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ पता है ना कि किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, पीएफडी हो या बीएफडी हो, ब्लॉक फ्लो डायग्राम हो, या फिर पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम हो, पीआईडी हो, तो ये सारे डायग्राम्स आपके जनरली जो है ना वो आपके सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास कोई भी आपका जो स्ट्रीम आपकी फ्लो कर रही है, जो कॉम्प्लिकेटेड आपका पूरा का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है ना, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड पाइपिंग का, तो वो कॉम्बाइंड करके बनाने का क्षमता जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है। बाई हैंड वहाँ पर कोई ड्राइव करने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जितने भी आपके प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स को समझने को आपको मौका मिल जाता है, ठीक है। नाउ अब मैं आगे अगर बात करता हूँ, इसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास में क्या है, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, क्योंकि अब जो सॉफ्टवेयर आने वाला है सभी का फेवरेट सॉफ्टवेयर है, सभी इसके बारे में जानते हैं। हमारे पास कोई भी आपका इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बेसिस पर क्या करना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सेस को चेक करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिंगल बोर्ड हीटर सिस्टम थ्रू स्टेप रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। कोई भी हमारा हीटिंग इक्विपमेंट अगर लगा हुआ है सपोज मान लीजिए, तो कुछ भी अगर हम वहाँ पर क्या करते हैं, अगर चेंजेस अगर करते हैं, ठीक है ना, इनपुट्स में, तो हमारा क्या हो सकता है। दूसरा, फीडबैक कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर यूजिंग हीटर इनपुट। सिमुलेशन स्टडी आप करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर, मैं अगर आपका इनपुट अगर कर रहा हूं, तो टेम्परेचर अगर मैं क्या करना है, फीडबैक कंट्रोल से टेम्परेचर को क्या करना है, कंट्रोल करना चाहते हैं। टेम्परेचर यूजिंग हीटर इनपुट, अगर मैं हीटर से अगर इनपुट दे रहा हूं तो हमारे पास फीडबैक कंट्रोल करना है किसका, टेम्परेचर का। या फिर क्या है, फीडबैक कंट्रोल आप करना है टेम्परेचर का यूजिंग हीटर इनपुट। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वहां पर, ठीक है ना, कि हमारा क्या चेंजेस वहां पर होने वाले हैं अगर हीटर से अगर मैं क्या करता हूं, इनपुट को कुछ भी अगर मैं चेंजेस करता हूं, ठीक है। तो ये सारा का सारा फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आप सभी लोग जानते हैं, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी स्टडी के लिए हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं आपका किसका, दैट इज योर मैटलैब। एक ये आपका सिंगल इकलौता सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है ना सारी आईआईटीज करती हैं। आईआईटीज के प्रोफेसर्स को इस सॉफ्टवेयर का बहुत नॉलेज रहता है, ठीक है ना। आईआईटीज के अंदर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर वहां पर फ्री में लर्न करने का मौका मिल सकता है। मैटलैब के मूक कोर्सेज जो है ना वो नेप्टल में भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा मैटलैब की पूरे अगर इंडिया में देखेंगे ना तो बहुत सी ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसका कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आपको पता सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, ठीक है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग बेसिस पर रन करता है। वहां पर आपको जनरली आपको एक प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम बेसिस पर ही आपके आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो डिजाइन मॉडिफिकेशंस होंगे, जो प्रोसेस मॉडिफिकेशंस होंगे, जो प्लॉटिंग आपकी होती है, उन सभी के लिए जो है ना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सपोज मान लीजिए क्या है कि फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू फ्लो प्रॉब्लम्स टू केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स टू कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्टर का डिजाइन हो या फिर कोई भी आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो कोई भी आपका आईपीसी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल की अगर बात कर रहे हो तो उन सभी के लिए हम लोग जो है ना मैटलैब का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर, इसको सीखने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी आईआईटी के अंदर अगर आप जा रहे हैं, आपको इसका अगर आइडिया नहीं है तो वहाँ पर ट्राई करिएगा, अगर आपको मौका मिल रहा है सीखने का तो आप इसको सीखिए वहाँ पर। अगर आपको मैटलैब अगर आ जाता है, अगर ये डिजाइनिंग का पार्ट आपको आ जाता है, आप इसके थ्रू आप अपना जो रिसर्च करने वाले हैं, एमटेक में जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो भी आपको अच्छे से करने का मौका मिलेगा। एंड इसके अलावा इन फ्यूचर अगर आप कोई इंडस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर भी आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए, ठीक है ना। गुड इवनिंग बेटा योगेश, मैं बढ़िया हूँ, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके भी अपना करिकुलम में एक जो है ना एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप सपोज किसी को अगर एमटेक में आईटी करने का मौका नहीं मिला, आईटी जाने का मौका नहीं मिला, तो मैं बाहर से क्या करूँ, तो बाहर से भी कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेरा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको पता है, वहाँ पर भी इसके लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको जहाँ भी बेनिफिट लगता है वहाँ से कर सकते हैं। एक आपके पास कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है यूडेमी, एक यूडेमी आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस 500 से 600 रुपये में आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने का मौका मिल जाएगा। पूरे आपके वीडियो लेक्चर्स आपके होंगे, ठीक है ना। तो वो आपका ऑनलाइन लर्निंग है सारी, ये कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है।
आदित्य बता तो रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, ये भी आपके जो है ना प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया ना कि नेप्टल में भी इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नेप्टल में भी इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, मूक कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है नेप्टल में भी। तो ये 3 जगह से आप मैटलैब को सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप करेंगे तो 1-2 लेक्चर मत देखिए, 1-2 लेक्चर आपने देखा उसके बाद बोला ये सॉफ्टवेयर को अपने आप सिस्टम में इंस्टॉल करिए, ठीक है ना। वहाँ से आपको इंस्टॉल करने के बाद में आप उनके लेक्चर्स देखिए, जैसे वो आपसे बताते हैं लर्निंग फेज से बेसिक से, आप वैसे उनको सीखते जाइए। पूरा कोर्स अगर आप फिनिश करेंगे, ठीक है ना, तो आपको अगर 100% नहीं आएगा, 30-40% तो आ ही जाएगा ना अल्टीमेटली, कि कैसे किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है ना। अगर तब भी आपको अगर समझ में नहीं आता, मैं आपको भी और तरीका भी बताऊंगा, तब भी आपको समझ में नहीं आता, एक तरीका और भी होता है, ठीक है ना। लेकिन वो आपको खुद से समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर आप खुद से करेंगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी जब तक आप कोई एक बेसिक ट्यूटोरियल नहीं अटेंड करेंगे। तो पहला आपके लिए जरूरी होता है ट्यूटोरियल। तो आप ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स जो है मैं, ये तो आपको पेड होता है, ठीक है ना, ये भी आपके पास पेड होता है, लेकिन इसमें पेड और फ्री दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, पेड एंड फ्री दोनों अवेलेबल होते हैं। और दूसरा मैटलैब में अगर आप देखने जाएंगे यार, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं आपके पास यार, सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म तो यही है, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो अवेलेबल है मैटलैब के लिए, ठीक है। हाँ, मैटलैब में प्रोग्रामिंग होती है बेटा, मैटलैब में पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हमारा क्या होता है, आपके आउटपुट्स निकलते हैं। तो इवन कोई भी आपको सिंगल प्लॉट अगर करना है, ये भी जो आपको प्लॉट आपको दिख रहा है ना, सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये भी हमारा जो है ना मैटलैब के थ्रू ही बना हुआ है, ये 3D प्लॉट है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना मैटलैब के थ्रू बनता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती है, जैसे आप सी या C++ में लिखते हैं, वैसे मैटलैब में भी लैंग्वेज लिखी जाती है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम बनता है पूरा, ठीक है ना। और उसका आउटपुट जो है ना आपको वो इस फॉर्मेट में आता है, प्लॉट्स के फॉर्मेट में, या PFDs के फॉर्मेट में, या फिर आपको किसी एक प्रोसेस के फॉर्मेट में, ठीक है, वो सब आपको मिलता है। हाँ, मैटलैब पूरा आपको प्रोग्रामिंग है आपका, ठीक है, पूरा प्रोग्रामिंग आपका होता है। यस, अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो कोई भी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, कोई भी इंडस्ट्री, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। जो एस्पिन सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, एक्चुअली में वो एस्पिन टेक कंपनी का पूरा क्या है, पैकेज होता है, ठीक है ना। एस्पिन प्लस एक छोटा सा नाम है केवल, और कुछ नहीं। एस्पिन टेक के हजारों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है इंडस्ट्रीज, हजारों सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। मतलब कोई पॉलीमर इंडस्ट्री अगर होगी ना, तो उसका एस्पिन पॉलीमर का सॉफ्टवेयर अलग है, कोई जो आपकी स्पेशलिटी केमिकल की होगी ना, उसका अलग है, ऑयल का अलग है, पेट्रोलियम का अलग है। एस्पिन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एस्पिन के अंदर मैं लेके चलता हूँ जरा, यहाँ पर आपको क्या देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो जरा एस्पिन की बात कर लेते हैं। तो एस्पिन के अंदर आपको क्या देखने का मौका मिलेगा, देखना जरा ध्यान से बेटा, ठीक है। तो एस्पिन टेक की जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि एस्पिन बहुत बड़ा जो है ना एक नाम है, और इसके अंदर काफी कुछ आपको जो है ना जानने का मौका मिलता है, ठीक है ना। एस्पिन प्लस इसी का सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, एस्पिन प्लस इसी का सॉफ्टवेयर है, और इसको आप कहाँ सीखेंगे वो तो हम बाद में आएंगे। तो एस्पिन टेक के अंदर अगर आप बात करते हैं ना, देखना जरा ध्यान से, कितनी इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर जो इसका इस्तेमाल करती हैं। दिख रहा होगा सभी को कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं जनरली। दिख रहा होगा सभी को, ठीक है ना। बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर्स, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड LNG, डाउन स्ट्रीम, पावर जनरेशन। अप स्ट्रीम का मतलब होता है आपका, अप स्ट्रीम का मतलब है हमारे पास में क्रूड ऑयल से, डाउन स्ट्रीम का मतलब है हमारा कोई भी आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। पावर जनरेशन, फूड बेवरेज, इंजीनियरिंग प्रोसीजरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटल्स, पल्प एंड पेपर, वाटर एंड वेस्ट वाटर, ये सारी इंडस्ट्रीज इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। अगर आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, दिख रहा है सॉफ्टवेयर कितने हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द थिंग, एस्पेन हाइब्रिड मॉडल, एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, OSI डिस्टिल ग्रिड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, कम्युनिटी पॉलीमर्स, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ओलिफिन्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिफाइनिंग, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है ना, वैल्यू चेन ऑप्टिमाइजेशन, इतने सारे सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके। ये सिर्फ परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। आप जो एस्पिन प्लस केवल बोलते हैं ना, ये लिखा आपका एस्पिन प्लस, ये आपका एस्पिन प्लस लिखा, ठीक है। एस्पिन हाइसिस भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एस्पिन एक्सचेंजर डिजाइन एंड रेटिंग, एस्पिन इंटरप्राइज इनसाइट्स, एस्पिन एनर्जी एनालाइजर, सारे आप नहीं जान सकते, बहुत ब्रॉड है एस्पिन, बहुत ब्रॉड है। जनरली अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एस्पिन हमारे पास प्लस ही सबसे क्या है,
सबसे आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि कामका इंजीनियरिंग में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, एस्पेन सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एस्पेन के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मेटल्स, माइनिंग, फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, सारी एस्पेन का इस्तेमाल कर रही हैं। सोचो सिर्फ आपने अगर एस्पेन प्लस सीख लिया तो आपको कितने सेक्टर्स में जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है ना। सिर्फ आप एस्पेन प्लस अगर सीख लेते हैं तो एस्पेन प्लस को सीखने के लिए हमारे पास में कई सारे आपके एकेडमिक प्रोग्राम्स भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो एकेडमिक प्रोग्राम के थ्रू क्या है, आपको एकेडमिक यूजर सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, ये भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं एस्पेन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप इनको सीखना चाहते हैं अगर, तो एस्पेन के थ्रू भी आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। इसका ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ वापस से। तो एस्पेन के अंदर अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो पहला तो आपके पास देखो, मैंने जो आपको पेज दिखाया जस्ट अभी आपने जो विजिट किया, एस्पेन टेक यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आप जो है ना पूरा का पूरा इसके अंदर भी सर्टिफिकेशन एंड जो है ना लर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल रहता है। लर्निंग प्रोग्राम के अंदर अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप लर्न करने जाएंगे तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके पास में आएंगी अगर आप इसको लर्न करने जाते हैं तो। मतलब कि यहाँ पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर जनरली आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा हमारे पास में जो है ना वो आपको नॉर्मल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा, एस्पेन हाइसिस टीचिंग मॉड्यूल्स भी हैं, एस्पेन हाइसिस टीचिंग मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ब्राउचर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एस्पेन टेक का ई सपोर्ट सेंटर आपके पास अवेलेबल है, एस्पेन टेक का ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपके पास में ये आपके पास देखो पूरा पेज खुल करके आ गया। इसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग भी है, आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास कई सारे जो है ना प्लान्स अवेलेबल हैं। एस्पेन 1 देखो एक नया सॉफ्टवेयर आया है, अर्ली अडॉप्शन प्रोग्राम आपका है ना, आप इसको जो है ना एक्सपर्ट्स का गाइडेंस ले सकते हैं, दिख रहा होगा आपको सभी को, थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, हो सकता है प्रॉपर विजिबल ना हो। फ्री आप कंसल्ट करना चाहते हैं, टेलर्ड लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप एडवाइजर के साथ में प्लान कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एस्पेन हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है ना रजिस्टर करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करता हूँ ना तो काफ़ी इनका जो है ना ब्रॉड चेन है, ठीक है ना। तो एस्पेन के ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ ही आप कनेक्ट होकर के और कोई अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं, अपने यहाँ कोई कोर्सेज अगर आप कराना चाहते हैं आप वो करा सकते हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो उसकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू। ई लर्निंग भी आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें भी आपके पास में जो है ना एक वीडियो पैकेजेस आपको जो होगा ना वो आपको शेयर कर देंगे, उसके थ्रू भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो एस्पेन के अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ही पूरा सीख सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, इसके अलावा देखो एस्पेन प्लस और ये आपका एस्पेन हाइसिस, ये सबसे 2 आपके पर्टिकुलरली हैं, ठीक है। तो कैसे आप सीख सकते हैं, जरा ध्यान सुनना, जरा कैसे सीख सकते हैं। अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा ना अभी किसी में, सपोज मान लीजिए मैंने एस्पेन प्लस में अगर क्लिक किया तो मेरे पास एक पीडीएफ खुल के आएगा, ठीक है। ये सबको होपफुली दिख रहा होगा बेटा, देखो जरा विजिबल है क्या थोड़ा बहुत भी, ये पीडीएफ मेरे को बताना जरा विजिबल है क्या, ठीक है ना। सपोज मान लो आप बिगिनर लेवल पर हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो जरा, थोड़ा सा येलो कलर में लिखा हुआ है, आप बिगिनर लेवल पर नहीं, बिगिनर लेवल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, प्रोसेस मॉडलिंग यूजिंग एस्पेन प्लस आपको सिखाया जाएगा और इसमें आपको एस्पेन प्लस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी विजिबल होगा सभी को ना, मैं जूम कर दिया तो, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये सिखाएंगे भी और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे देखो जरा, बिल्ड एंड ट्रबल शूट द फ्लो शीट सिमुलेशंस, कैसे आप जो ट्रबल शूट करेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर फ्लो शीट में आती कैसे आप ट्रबल शूट करेंगे। डिटरमाइन ऑप्टिमल प्रोसेस कंडीशंस फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग मॉडल्स एंड डी बोटलनेक प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल बिगिनर लेवल का इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर आएंगे, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर अगर आएंगे, चलो देखो जरा, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर आएंगे, दैट इज योर एक्सपर्ट लेवल, दिख रहा होगा सभी को। इसमें क्या होगा, सेलेक्ट यूज एंड मॉडिफाई प्रॉपर्टी मॉडल कैलकुलेशंस, आपको ये सिखाएंगे, डिस्टिलेशन की मॉडलिंग सिखाएंगे एंड इसका सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आप मास्टर लेवल पर आएंगे उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 4-5 साल अगर एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप यहाँ पर फिर काम कर सकते हैं। तो बिल्डिंग कस्टम सिमुलेशन मॉडल्स, आप इसकी बात कर सकते हैं। इंप्रूव प्रोसेस ऑफ पॉपुलेरिटी एंड कंट्रोल्स, ठीक है, इसके अंदर भी आपको जो है ना सर्टिफिकेट्स मिलेगा, बट अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो आप ये 2 लेवल आपके पास है, बिगिनर लेवल, एक्सपर्ट लेवल, इनमें से कोई भी आप जो है ना आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा। एस्पेन प्लस स्किल्स रिक्वायर्ड टू ईच लेवल,
ठीक है। तो आपके अंदर जो भी नई मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस होगी, फ्लो शीट्स के अंदर ट्रबल शूट आप करना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। तो एक्सपर्ट ले ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका एस्पेन हाइब्रिड मॉडल्स का अवेलेबल है आपके पास में। आप यहाँ पर जा करके आराम से आप रिसर्च करके देख करके और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप सीखना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक आपके पास तरीका तो आपको ये पता चल गया, ठीक है ना, एक तरीका आपको ये पता चल गया। एस्पेन हाइब्रिड मॉडल सर्टिफिकेशन एग्जाम भी आपका होगा, दिख रहा होगा सभी को, एस्पेन हाइब्रिड मॉडल सर्टिफिकेशन एग्जाम भी होगा, जिसके थ्रू जो है ना आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका एस्पेन का जो है ना नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और भी है, दिख रहा होगा सभी को, ये आपका नेपटेल के पोर्टल पर प्रोफेसर प्रवीर कुमार साहा हैं, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आईटी गुवाहाटी के। इन्होंने पूरा का पूरा नेपटेल पर ये कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, एस्पेन प्लस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अ बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये पूरा आपका कोर्स अवेलेबल है आपके नेपटेल के लेक्चर। ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर सीखने की चाह है आपके अंदर, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आपके पास एस्पेन प्लस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का ये आपका बेसिक कोर्स बिगिनर्स का अवेलेबल है। ठीक है। नेपटेल के लेक्चर्स हैं ये, एनआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, प्रवीर कुमार साहा, इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही हैं ये, और इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से भी अपना बेसिक नॉलेज ले सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। और एस्पेन प्लस सॉफ्टवेयर को अगर आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके वहाँ पर चला सकते हैं, सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एस्पेन प्लस इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है। आप खुद कैसे सीख सकते हैं एस्पेन प्लस को। आपने एस्पेन प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड हो जाता है आराम से, सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, सपोज एग्जांपल में लेता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन की एक ही प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, वो होती है स्टीम रिफॉर्मिंग। इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो आपको अच्छे से पता है कि स्टीम रिफॉर्मिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन प्रोडक्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर यही इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अंदर में यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मंगेश, जयमीन बताऊंगा, टेंशन मत, वहां भी आ रहा हूं मैं भी। ठीक है। एक एक चीज समझते हुए चलो जरा, पहले मैं वहां भी आ रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास में, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रोडक्शन थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग, देखना जरा ध्यान से बेटा, स्टीम रिफॉर्मिंग बाय एस्पेन प्लस। ठीक है। ये राजी हाइड्रोजन प्रोडक्शन थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग बाय एस्पेन प्लस, हमारे पास ये सारे के सारे आपके पास देखो ये प्रोग्राम्स खुल के आ गए। समझ रहे हो ना एस्पेन प्लस का क्या रोल हो सकता है। ये आपके सोचो, ये आपके बीटेक के प्रोजेक्ट के टॉपिक भी बन सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसके बारे में नॉलेज ले लिया तो। और अगर आपने वो प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी सिलेक्शन कम्युनिटी में, अगर स्टडी में अगर आपने बताया, तो आपके चांसेस कितने ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है। आपके सामने साफ साफ लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ एस्पेन प्लस टू रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लिसरॉल बाय स्टीम रिफॉर्मिंग, लेटेस्ट 2020 का देखो ये आपका रिसर्च पेपर है। ठीक है ना। मॉडलिंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड मेम्ब्रेन रिएक्टर्स बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग विद एस्पेन प्लस, ये सारी देखो मॉडलिंग की जा रही है। यहां से आपको कुछ नहीं किया आपने, सपोज मान लीजिए आपने पहला वाला पेपर खोल लिया, 2020 का रिसर्च पेपर है, इसके अंदर आपने क्या किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर, इसको आप ओपन जब करेंगे ना, ये इसका अब्स्ट्रैक्ट है, आपको दिख रहा है पूरा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे डाउनलोड करेंगे सर हम, अब काफी लोग को आएगा सर कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, आज सारी ट्रिक बता दूंगा मैं कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है। देखो जरा, हर चीज सीख लो, कहीं भी इस्तेमाल करनी पड़ जाए मार देना। ठीक है। चलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर जो तुम नहीं खोल सकते हो फ्री में, वो पेपर भी खोल करके ओपन होकर के आएगा। ठीक है ना, आ गया पेपर तुम्हारे सामने, ओपन होकर के आ गया, यही तुम्हारा पेपर है। ठीक है। चलो, दिख रहा होगा सभी को, छोटा छोटा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये देखो जरा, ये सिमुलेशन मॉडलिंग हेडिंग दिख रही होगी आपको, है ना।
सिमुलेशन मॉडलिंग हेडिंग दिख रही है ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर। तो कैसे हमारा स्टीम रिफॉर्मिंग ग्लिसरॉल जो है ना वो इन्वॉल्व किया जा रहा है एस्पिन प्लस के अंदर, ये हमारे पास देखो पूरा का पूरा जो है ना आपका लिखा हुआ प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा देखो पूरा फ्लो शीट आ गया, हाइड्रोजन प्रोडक्शन का ये पूरा फ्लो शीट आपका उसी से बना है, ठीक है ना, ये उसी से बना है आपका, एस्पिन प्लस से ही बना है। वाटर ग्लिसरॉल हम मिक्सर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, ये हमारा रिएक्टर है, ठीक है ना। इससे प्रोडक्ट हमारा 1 निकल रहा है, प्रोडक्ट 2 निकल रहा है, कोडिंग लिखी है PR01 PR02, ये हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे देखो ये सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये देखो ठीक है ना। रिएक्टर के टाइप्स आर गिब्स, आर इक्वल, आर प्लग, ये सब चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है एस्पिन प्लस से, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर अगर आप जब जाओगे ना तो इसके अंदर देखो हमारे ये सारे के सारे जो प्लॉट्स बने हैं, ठीक है ना, कि रिएक्टर टाइप्स और जो कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल है इनके बीच में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, ये सारे आपके एस्पिन प्लस के थ्रू बने हैं, ठीक है। ये सारे आपके जो प्लॉट्स आए हैं वो एस्पिन प्लस के थ्रू ही आए हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, रिएक्शन की काइनेटिक्स का, मोल फ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको वहां पर सीखने का मौका मिलेगा, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो एस्पिन प्लस का आप बेसिक सीख लीजिए, और सपोज मान लीजिए इसी प्रोसेस को आप क्या कर रहे हैं, अगर रन करा रहे हैं, देखो अब इन्होंने क्या किया, चेंजेस किए कुछ प्रोसेस में। वाटर ग्लिसरॉल को मिक्सर में इस्तेमाल कर रहे थे, फीड हमारे पास प्रोडक्ट 1 यहाँ से निकल रहा था, प्रोडक्ट 2 हमने क्या किया, रिएक्टर और लगा दिया, वहां से हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अलग निकल जा रहा है, ऑफ गैस हमारा अलग निकल जा रहा है, स्कीम ऑफ हाइड्रोजन सेपरेशन, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना पर्टिकुलरली चीजों को सीख सकते हैं। तो ये सब आपके पास में अवेलेबल रहता है सीखने के लिए, अगर आप जाएंगे ना तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने कोई चीज को लर्निंग, सपोज मान लीजिए आपने एस्पिन प्लस कहीं से सीखा, तो वहां पर आप एस्पिन प्लस को आपको नॉलेज हो गया ना, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कोई एक केस स्टडी कर लिया, ले लिया हाइड्रोजन प्रोडक्शन का पेपर कोई, उसमें आपने थोड़े से मॉडिफिकेशन से वेरिएशन खुद से किए, आपका एक नया पर्टिकुलरली क्या हो गया, प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया। वो चीज़ आपकी जो है ना, कभी आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं, आप उसको बोलते हैं अगर एस्पिन प्लस में आपने काम किया है, तो वो आपसे कुछ पूछेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल घुस के पूछ लेगा, उसको भी जानकारी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो वो आपसे अगर पूछेगा, उसका आंसर अगर आप दे जाते तो सिलेक्शन के भाई साहब 200% चांसेस हैं, 100% नहीं 200% आपके चांसेस हो जाते हैं। तो यही है आपका एक्स्ट्रा थिंग जो आपको ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना, एक आइडिया मिल गया एस्पिन प्लस के बारे में। अब आते हैं जो सबका बाप होता है, ठीक है ना, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करता हूँ, आप सभी ने देखा होगा, सभी के पास एक प्रोग्राम होगा, अगर आपके पास होगा तो मैकैब थिले मेथड के अंदर एक प्रोग्राम आपके पास MS एक्सेल के अंदर होगा, जहां पर आप क्या करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, एक्स और वाई फ्रैक्शंस ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ट्रे निकाल के दे देता है। ऐसा प्रोग्राम है क्या किसी के पास? MS एक्सेल का प्रोग्राम लिखा गया है जहां पर आप सिर्फ एक्स एंड वाई फ्रैक्शंस ऐड करते हैं केवल, ठीक है ना, बाइनरी मिक्सचर के, और वहां से आपके पास में सीधे नंबर ऑफ ट्रेज निकल आती हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स भी जो है ना, आप देखो हमारे पास जो MS एक्सेल है उसके बहुत सारे रोल्स हैं। MS एक्सेल हम लोग जानते हो सिर्फ टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इंडस्ट्री के अंदर भाई साहब बहुत रोल्स हैं उसके। पहला हमारे पास में क्या है, कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, कोई भी जो आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, उन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को भी आप MS एक्सेल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज आपके पास अवेलेबल होती है, तो अलजेब्रिक इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं MS एक्सेल के थ्रू। दूसरा हमारे पास कोई भी प्रोसेस कैलकुलेशन, प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है ना, 1 पॉइंट अगर कोई भी आपको अगर लेक्चर अगर तैयार करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लॉट करने के लिए तो आपका इस्तेमाल करते ही होंगे सभी लोग, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्लॉटिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा प्रोसेस डायनामिक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, हम लोग वहाँ तक जाते ही नहीं, वहाँ तक सीखते ही नहीं। हम क्या करते हैं, बस बेसिक टेबलिंग सीख ली, ठीक है ना, और वहाँ पर सिंपली समेशन करनी है, ऑटो सम करना सीख लिया, बस उतने से हमारा काम हो जाता है। तो सिंपली हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके होते हैं, अगर वो प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी अगर हो जाती है, पूरा एक्सेल के अंदर ही जो है ना, आप सोचो मैकैब थिले मेथड लिख सकते हैं, आपको सिर्फ डाटा एंटर करना है, वहाँ पर आपके नंबर ऑफ ट्रेज निकाल आएंगे। ये सिर्फ एक्सेल काम कर देगा, इतना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड एंटरिंग द डेली डाटा, भाई हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर में क्या रहता है, कितना प्रोडक्ट आ रहा है, कितना प्रोडक्ट आपका जा रहा है, बहुत सारे डाटा जो है ना हमको कलेक्ट करने होते हैं। एक्चुअली हमारे पास में वहाँ पर अब क्या करना है कि सारे डाटा का अगर सिमुलेशन अगर करना है तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ को ऐड नहीं करते, तो वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से प्रोग्राम लिख देते हैं, ये इनपुट्स है हमारे पास, ये अगर हमारा क्या होता है, अगर सबसेट हो जाता है, अगर ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, तो हर चीज़ का प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा प्लांट की डिजाइनिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेल अपने आप में बहुत ब्रॉड चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। प्राइमरी अगर आपको कुछ सीखना है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो सबसे पहले एक्सेल सीखिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए वेपन हो सकता है जो कि आपको जो है ना एक्सपर्ट बनाने की तरफ मूव कराएगा।
तो पहले एक्सेल जो है ना आप इसमें एक्सपर्ट होइए, फिर आप जो है ना टेक्निकल सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करिएगा, स्पिन प्लस कैमकैड की तरफ। ठीक है, तो इसकी तरफ जो है ना, इसके बहुत से लेक्चर्स आपके यूट्यूब में अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप सीखना चाहेंगे सब कुछ मिलेगा, एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें आपको मिलती हैं इसके पर्टिकुलर एक्सेल के अंदर, कि कोई प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। ठीक है ना, सब मिल जाएगा आपको। नाउ अब आते हैं किसकी तरफ, आते हैं ऑटोकैड की तरफ। ठीक है ना, ऑटोकैड का हमारे लिए सबसे बड़ा जो रोल केमिकल इंजीनियर्स के लिए होता है ना, वो आपका होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स के लिए, ब्लॉक फ्लो डायग्राम्स के लिए एंड पीआईडी डायग्राम्स के लिए। ठीक है ना, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बोलिए या पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन सभी ब्लॉक डायग्राम्स को ड्रा करने के लिए ऑटोकैड का ही इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आप फ्लो शीट्स देखते हैं ना, तो वो आपकी कोई भी जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वो तो आपका जब अगर मॉडिफिकेशंस करेंगे तब बना करके देगा, लेकिन ये हमारा पर्टिकुलरली ऑटोकैड डायग्राम जो है ना, अगर हमारा कोई प्रोसेस अगर आपको नोन है तो उसका भी ये फ्लो शीट आपको डिजाइन करके दे सकता है, आप उसको भी डिजाइनिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारा 2D या 3D ऑब्जेक्ट, ऑटोकैड का पर्पस क्या है, कोई भी 2D या 3D ऑब्जेक्ट का अगर डिजाइन आपको करना है तो वहां पर हम ऑटोकैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर यही आता है। बाकी अगर आप बात करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा कोई भी आपका मोटर का डिजाइन या फिर व्हीकल का डिजाइन, ये मैकेनिकल वालों के लिए रहता है, वो उनके लिए सूटेबल रहता है। बट हमारे लिए फिलहाल के लिए क्या है, सिर्फ हमारा जो 3D डिजाइन है, आपका कोई रिएक्टर, एक्सचेंजर, इवेपोरेटर, डिस्टिलेशन कॉलम, इनकी हम डिजाइन बनाते हैं केवल यहाँ पर। ठीक है ना, 3D डिजाइन। तो अब इसको कहाँ सीखना है, ऑटोकैड को कहाँ सीखेंगे, तो ऑटोकैड के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, दिख रहा होगा सभी को बेटा, ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपको ऑटोकैड फ्री में लर्न कराते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, फ्री में लर्न कराते हैं। पहला हमारे पास आपके पास अवेलेबल साइट है, दैट इज अ माईकैड साइट, दिख रहा होगा सभी को, माईकैड साइट। ये आपके पास ऑनलाइन लर्निंग पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कैड सिखाया जाता है, फ्री ट्यूटोरियल्स आपके अवेलेबल हैं, यहाँ से जाकर के भी आप ऑटोकैड को सीख सकते हैं। पहला आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास में है कैडालिस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको ऑटोकैड सिखाया जाता है, ये भी पूरा का पूरा फ्री क्या करता है, ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड करता है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करता। तीसरा आपके पास है कैड ट्यूटर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये भी आपको जो ना फ्री ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है कैड के लिए, ऑटोकैड के लिए, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, आप अगर एक बार सीखना चाहें तो। ठीक है, IIT बॉम्बे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन 3rd राउंड SD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नॉन कोर जॉब के लिए आपके पास बेस्ट डिसीजन है, नॉन कोर के अंदर जाकर के थोड़ा सा कोडिंग वगैरह सीख लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। हाँ मांगेस, वो कोर्सेज आते रहते हैं स्पिन प्लस के, आपके नेपटेल में कोर्सेज आते रहते हैं। ठीक है, जमीन कैड का मिल गया ना, काम क्या होता है कैड का, अभी कैमकैड में भी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। यस सर, जनरल 290 IIT दिल्ली बॉम्बे मद्रास में कोई चांसेस है, जनरल 290 पे इनमें चांसेस बेटा नहीं होगा। रैंक है 290 या स्कोर है बेटा सुरील, 290 रैंक है या स्कोर है। चलो भाई, ठीक है, तो ये आपके पास ऑटोकैड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरा आपके पास सॉफ्टवेयर जो आता है, ठीक है ना, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास बहुत से लोग कैमकैड की बात करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है 290 जनरल रैंक पर या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। 290 जनरल रैंक पर IIT दिल्ली बॉम्बे मद्रास का ऑप्शन नहीं आया अभी तक, बाकी कोई आया ऑप्शन इसके अलावा, पूरा ब्लैंक तो नहीं जा रहा होगा ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना। ये 3 हो सकता है आपकी चॉइस में ना आ रहे हो, बाकी तो आ रहे होंगे। सौरभ कश्यप बेटा एज अ बिगिनर जो है ना, एज अ बिगिनर अगर आप सॉफ्टवेयर लर्न करना चाहते हैं तो स्पिन प्लस लर्न करिए। ठीक है ना, क्योंकि मैटलैब बहुत ही टफेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो इतना आसान नहीं होता। 3 राउंड में कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई टेंशन नहीं बेटा सुरील, वेट करो, मिलेगा। ठीक है ना, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कानपुर क्यों नहीं भरा था यार, अब खुद से चॉइसेस क्यों बनाते हो यार, कानपुर क्यों नहीं भरा था, भरना चाहिए था ना। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज योर DWSIM केमिकल प्रोसेस सिमुलेटर। हमारा ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल होती है। इसी के बदले अगर आप कैमकैड अगर लर्न करने जाते हैं ना, ठीक है ना, ये दोनों जो है ना सेम प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। अगर आप कैमकैड अगर लर्न करने जाते हैं तो कैमकैड हमारा जो है ना एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसकी बहुत सारी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज होती है ना, वो ओपन आपके लिए नहीं होती हैं। जब आपके पास में उसका एक ऑथराइज वर्जन होगा, मतलब कि आपने जब उसको परचेज किया होगा, ठीक है ना,
और किसी प्लांट के अंदर जब काम करते हैं ना, तो वहाँ पर ही आपका क्या होता है, वो आपका प्रोग्राम्स या लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। तो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है कैमकैड। तो कैमकैड के अंदर आप जो है ना एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। फ्री ट्रायल से आप सोचना चाहें तो उसके लिए आपको पूरा परचेज करना पड़ेगा, 1 लाख का सॉफ्टवेयर एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा टफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें कैमकैड के अंदर, ठीक है। तो उसी का जस्ट आपका क्या है, रिप्लेसमेंट है, दैट इज अ DWSIM। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, केमिकल प्रोसेस सिमुलेटर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप डाउनलोड करके जो है ना, एंड इसके बारे में जो है ना, यहाँ पर भी आप प्रोसेस सिमुलेशन की तरह काम कर सकते हैं। इसमें पीछे जितने सॉफ्टवेयर बताए हैं, एंड ये पूरा का पूरा जो है ना आपका, सर सेकेंड ईयर में कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए? बेटा सेकेंड ईयर के अंदर आप ना सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आप MS Excel सीखो, ठीक है योशिका। सेकेंड ईयर के लिए फिलहाल आप अभी अपना एक्सेल पर फोकस करो, एक्सेल सीखो आप। थर्ड ईयर फाइनल ईयर आते आते फिर ये सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिएगा। एस्पिन प्लस ही सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वही सबसे एक ब्रॉड सॉफ्टवेयर है जो कोई भी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो उसको ही आप सीख सकते हैं, बाकी ये सब जो है ना आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपके पास है, कैमकैड या फिर आपका DWSIM, आप इनको भी लर्न कर सकते हैं। बट इनके ट्यूटोरियल्स आपको जो है ना बहुत लिमिटेड मिलेंगे, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर सीधे काम इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, R&D सेक्शन जो होता है ना, वही इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो इनके जो है ना आपके ट्यूटोरियल्स बहुत कम मिलेंगे। तो सबसे बेहतर जो आपके लिए सॉफ्टवेयर है ना पूरी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो पहला आता है आपका क्या, MS Excel, दूसरा आपके पास में आता है एस्पिन प्लस। आप इनमें से कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल हैं, ये 2 ही आपकी किस्मत चमका देंगे, ठीक है ना। मैटलैब आप इतना आसानी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। एस्पिन प्लस में जो है ना आप सीख सकते हैं। RDX गेमिंग, आप TCS में जॉब कर रहे हैं भाई, TCS में ऑलरेडी आप लोग यार कंप्यूटर सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आप मैटलैब सीख सकते हो। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से फोकस करना चाहते हो तो आप मैटलैब की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए आसान होगा, बिकॉज वह कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये आपके सबसे मेजर और टॉप सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें सबसे टॉप पर हमारा रहता है एस्पिनटेक। आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके भी ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं ना, तो आपके पास इसके भी ऊपर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये भी आपका सारे काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि ये आपको बस वही ना प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स एंड ये सब जो है ना वो आपको ड्रॉ नहीं कर पाएगा। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना ये पूरा कर सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपको अगर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट लेवल पर, बिगिनर नहीं चाहिए टेबल बनाना और ये सब करना, ये नहीं। एक्सपर्ट लेवल पर अगर आपको आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप इसका इस्तेमाल करिए एंड एस्पिन प्लस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलो, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज ये सारे इनपुट्स थे जिन पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में अभी कोई अगर क्वेश्चन अगर आ रहा हो, सर क्या करना है, कैसे करना है, देखो ये जनरली हमारे पास ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको जो है ना एक अच्छी MNCs में पैकेज दे सकते हैं, एक अच्छी MNCs में प्लेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड की जितनी भी पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हों, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो आपका पॉलीमर्स हों, ठीक है ना, या फिर वो आपका क्या हो पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स हो, वो सारी इंडस्ट्रीज इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी इनका अगर आपको नॉलेज है ना, तो इन सॉफ्टवेयर के बेसिस पर आप अच्छा एक पैकेज जो है ना ग्रैब कर सकते हैं। आप अगर अप्लाई करेंगे, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं कल आपका एक CV वाला सेशन लेकर के आ रहा हूँ कि आपका CV कैसा होना चाहिए। सपोज जिसके पास भी अगर ये सॉफ्टवेयर का अगर नॉलेज है, तो उसको एक बेहतर जॉब कैसे मिल सकता है वो मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि कल मैं एक CV वाला सेशन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। एवरेज पैकेज इन सॉफ्टवेयर का अगर आप इनमें अच्छे खासे अगर आपको एक मॉडरेट लेवल का नॉलेज है, बिगिनर नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का अगर आपको नॉलेज है, तो आपको 49 to 50 लाख का पैकेज मिलता है ओवरसीज कंट्रीज में, ठीक है इनका। लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर मॉडिफिकेशन करने की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। मतलब कि एक आप प्रोसेस इंडस्ट्री को रिपेयर कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूँ तो आपको अच्छे से पता है ना कि बनाने वाले से ज़्यादा काबिलियत रिपेयर करने वाले की होती है, ठीक है ना। तो अगर रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आपका डिमांड हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। DWSIM सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल आपका फ्रीली अवेलेबल होता है, तभी इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ये सबसे बेसिक है आपका, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये सभी जगह अवेलेबल रहता है आपका, तो यहाँ से भी आप सीखने का मौका मिलेगा आपको। बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है ना। तो इसको भी आप सीख सकते हैं। 456 category SC, is there any chance of getting
इंटरनल अपग्रेडेशन एट IIT बॉम्बे फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, स्कोर 456 है SC कैटेगरी में, इंटरनल अपग्रेडेशन हाँ हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। SD 456 कैटेगरी में इंटरनल अपग्रेडेशन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई, और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं क्या, कुछ भी अगर आप पूछना चाह रहे हो तो। मैं कमेंट्स आपके नहीं लिए, जरा मैं एक बार कमेंट्स ले लेता हूँ। चलो हाँ कर देना कर देना। IIT खड़गपुर केमिकल इंजीनियरिंग और IIT मद्रास कटलिस्ट टेक्नोलॉजी, बट IIT मद्रास इज बेस्ट, whichever branch you have chosen, IIT Madras is so far best than the IIT खड़गपुर, ठीक है ना। चलो आ जाना आ जाना, ठीक है, बिल्कुल आ जाना बेटा, ठीक है। जितने भी कानपुर मूव करने वाले हैं ना, आकर के मिलना ज़रूर, मिल के धमाल मचाएंगे केमिकल इंजीनियरिंग में। चलो ठीक है मिस्टर डी, आप कटलिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, मद्रास की बेस्ट अच्छी ब्रांच है वो। सर 200 के पास IIT बॉम्बे केमिकल आ गया है, 5th राउंड तक मिल सकता है क्या। 290 है ना आपका सुरील, IIT बॉम्बे हो सकता है कि बाई चांस आपको ना मिले, बट बाकी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। प्रदीप एस्पिन के बारे में बता दीजिए वंस अगेन। बेटा एस्पिन मैंने ये बताया कि एस्पिन जनरली हमारा पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका मेन जो हमारा पर्पस है वो है हमारा पर्टिकुलरली जितने भी प्रोसेस आपकी होती है ना, उनमें मॉडिफिकेशंस उनके ऑपरेशंस पार्ट के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं किसी प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे एक बिगिनर लेवल का हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, और बिगिनर से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक आप लेकर के जाते हैं। तो बेसिकली ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, एस्पिन जो है ना एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कुछ भी आपको अगर फ्रेम अगर चेंजेस करने, फ्रेम का मतलब एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई प्रोसेस में चेंजेस करने हैं, या फिर आपको न्यू डिजाइन अगर करनी है, दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एस्पिन प्लस का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था अभी कि हमारे पास बहुत से पर्टिकुलरली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे एस्पिन के अंदर आते हैं। तो एस्पिन प्लस हमारा एक सबसे प्राइमरी और बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा एस्पिन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास एस्पिन पर्टिकुलरली जो आपका सॉफ्टवेयर है वो खुद के क्या है कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनके थ्रू जो है ना आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक अभी PDF भी दिखाई थी, तो उस PDF के थ्रू जो है ना आप जा सकते हैं, एंड वहाँ से जो है ना प्रॉपर तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास एक एस्पिन का पूरा PDF है, जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बिगिनर मोड में अगर आप हैं, तो प्रोसेस मॉडलिंग सिमुलेशन का आप इस्तेमाल करके प्रोसेस कंडीशंस में, ऑप्टिमम कंडीशंस में, या फिर उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही ट्रबल शूट, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोर्सेस एस्पिन के खुद के प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉडरेट लेवल पर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी मॉडल कैलकुलेशंस को, डिस्टिलेशन कॉलम की आप मॉडलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना कुछ भी अगर, तो एस्पिन टेक की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, वहाँ पर इनरोल कर सकते हो इस कोर्स के लिए। और दूसरा मैंने आपको जो ऑप्शन बताया है कि आपके पास IIT मिस ना हो, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहता है, लेक्चर के नोट्स आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, एंड क्लास को आप कहीं से भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको इंजॉय करने का मौका मिलता है आपको, ठीक है ना। चलो आज अपनी क्लास को हम लोग यहाँ से फिनिश करेंगे, है ना। एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट बना करके रखिए, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। गेट अगर PSUs अगर के साथ साथ भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ में मूव करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लर्निंग को एंजॉय करिए, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करिए, ठीक है। बाकी किसी भी समस्या के लिए हम लोग यहाँ पर आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और टेंशन वेंशन मत लो। एमटेक में जो भी आपको IITs मिल रही है ना, आप अगर रिटेन कर सकते हैं तो रिटेन कर लीजिए। अगर आपके पास अगर सपोज कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो आप फ्रीज कर दीजिए, अदरवाइज अभी आप रिटेन एंड वेट से काम चला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, एंड गॉड ब्लेस यू।